डॉक्टर साहब आसिफ महमूद सिंधु साहब हैं। वो कहते हैं कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज की बात तो सभी करते हैं, कितनी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, खाने के साथ क्या कोरिलेशन है, और क्या एक्टिव लाइफस्टाइल आप किसको कहेंगे? हर घंटे में कुछ उठना, बैठना, चलना या कुर्सी पे बैठे वो बेहतर है, या हफ्ते में एक दफ़ा बेहतर है, या 2 दिनों बाद, या रोज़ाना? क्या आप कहें? देखिए, ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, एक पूरा प्रोग्राम इस पे हो सकता है, जैसे उनके जो सवाल हैं कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है। तो इसका बहरहाल जवाब हम थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं करके बता देता हूँ। अगर तो आप एक्सरसाइज नहीं करते जी, ठीक है, तो आप 50% ट्रीटमेंट अपना डायबिटीज़ का वो लूज़ कर रहे हैं। ओ ठीक है, तो जब 50% ट्रीटमेंट लूज़ कर रहे हैं तो आप, इसका मतलब है कि हम जो हमारे जो ट्रीटमेंट गोल्स हैं वो बड़े मुश्किल हो जाएंगे। ठीक। अगर नहीं करते तो आपको 90 सेकंड वॉक करनी चाहिए। 90 सेकेंड? जी, 90 सेकंड वॉक करनी चाहिए। पार्क में जाना और 90 सेकंड के लिए वॉक करनी है रोज़। उससे क्या होगा? उससे देखें, वॉक क्यों नहीं हम करते? वॉक का एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेंटल इनर्शिया, माइंड का इनर्शिया। माइंड इनर्शिया होता है कि आप अगर बैठे हैं तो बैठे ही हैं, अगर चल रहे हैं तो चलते हैं। ये इनर्शिया जिसको हम न्यूटन में भी कहते, जो सेकंड लॉ था उसका, जो मुझे अब याद नहीं है फिजिक्स में, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते थे। तो हमारा बेसिकली ये ह्यूमन जो साइकोलॉजी में इसको जो बैरियर को ब्रेक करना कहते हैं। देखिए, हमारे अंदर मेंटल बैरियर है हर चीज़ का। हम वॉक के लिए मेंटल बैरियर है, उसको कैसे तोड़ा जा सकता है? उसको 2 तरीके से तोड़ा जा सकता है कि एक 90 सेकंड वॉक करें। 90 सेकंड वॉक है, आपने पार्क में जाना है और 90 सेकंड वॉक करनी है। लेकिन आप क्या समझते हैं आप 90 सेकंड वॉक करके चले जाएंगे? नहीं, आपकी ये सिर्फ एक माइंड को उस तरफ लाना है, बिहेवियर के अंदर चेंज लेके आनी है, तब्दीली लेके आनी है। तो इसमें लोग कहते हैं जी मैं तो घर में, मैं 90 सेकंड, मैंने घर में नहीं करनी ना, इसमें आने जाने का जो है वक्त इंक्लूड है। इसमें जो चीज़ है कि आप पार्क में जाएं, वहाँ 90 सेकंड वॉक करें और फिर बैठ जाएं। ठीक है, तो वो इसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे पेशेंट इस एग्रीमेंट पे एग्री कर जाते हैं कि हम वो 90 सेकंड वॉक करेंगे। तो ये हम इस तरह एक बिहेवियर के अंदर एक तब्दीली लाते हैं। सेकंड, हम जैसे बात करते हैं इसी तरह फूड में भी हम कहते हैं जो आप खाना खाते हैं उसका 1/3 प्लेट छोड़ दें, खाना छोड़ दें। जब खाना छोड़ेंगे तो आप खाने को ना करना सीख जाएंगे, ये भी बिहेवियर में चेंज आएगी। तो ये एक है, जो वॉक नहीं करते वो 90 सेकेंड वॉक करें। जो वॉक करते हैं वो कितनी करें? जो रेगुलर करते हैं वो एटलीस्ट 150 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी इन ए वीक। इसका मतलब है अगर 30 मिनट्स करते हैं तो 5 दिन करें, 25 मिनट करते तो 6 दिन करें। वो एक आदमी कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम कहते हैं अल्टरनेट डे पे 50 मिनट्स के 3 सेशन कर लो। तो ये भी आपके 150 मिनट्स आपने पूरे करने, ये मिनिमम क्राइटेरिया। इससे ऊपर जो कर रहे हैं वो बहुत बेहतर हो सकता है, इसमें उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। उसके लोग जो रेगुलर करते हैं उनके लिए हम ये कहते हैं कि और क्या करें। अब रिसेंटली जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ये कहते हैं कि आप 3 सेशन वेट ट्रेनिंग के बारे, स्ट्रेचिंग एंड वेट ट्रेनिंग, क्योंकि मसल एंड्योरेंस बेहतर करने के लिए, मसल की स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए हमें वेट भी, लाइट वेट ट्रेनिंग भी करना चाहिए, लेकिन इससे डॉक्टर का मशवरा करें। लेकिन ये भी हफ्ते में 3 दिन ये छोटे छोटे सेशन ज़रूर करने चाहिए, इससे मसल पावर्स इंप्रूव होती है। ये तो है हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट। अब करने क्या जाते हैं लोग, वॉक पे चले जाते हैं, एक्सरसाइज पे चले जाते हैं, मैच खेलने चले जाएंगे, लेकिन उनका शुगर लो हो जाता है। तो जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करें पहले कुछ खा के जाएँ, कुछ कार्बोहाइड्रेट इनटेक आपका हो, कोई फ्रूट ले लें, कोई स्लाइस ले लें, कोई 2 खजूरें खा लें, या कोई बनाना एक ले लें, जैसे भी आप करते हैं। तो खाए पिए बगैर आप फिज़िकल एक्टिविटी में ना जाएं। बहुत सारी ख़वातीन जो डायबिटिक हैं वो बाज़ार चली जाती हैं, उनको वक्त का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि उनकी शॉपिंग इतनी लंबी, लिस्ट इतनी लंबी होती है विंडो शॉपिंग की, कि जिसमें उनको पता है वक्त का अंदाज़ा नहीं होता। तो 1.5-2 घंटे वो कम से कम चलना पड़ता है। कुछ खवातीन तो जाती हैं बाजार में, घूमती रहती 2-3 घंटे के बाद फिर दुपट्टा कलर करवा के वापस आ जाती। तो अब ये बेसिकली उनका एक आउटलेट होता है उनको, तो उसमें भी वो कई दफ़ा बेहोश होकर गिर जाती हैं जो डायबिटिक हैं, क्योंकि उनका शुगर लेवल लो हो जाता है। तो इनके पर्स में कुछ ना कुछ खाने को होना चाहिए, कुछ खा के निकलें, बहुत बेहतर है। और ये बहुत ज़रूरी, गर्मी का सीज़न आएगा, उसमें आप वो पीरियड में एक्सर्शन ना करें जिसमें आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो, बहुत गर्मी हो, मसल बहुत धूप के वक्त आप करेंगे तो उसमें डिहाइड्रेशन होने का चांस है, शुगर लो होने का चांस है। जो अर्ली मॉर्निंग है वो गर्मियों में बहुत बेहतर है। सर्दियों में बहुत सर्दी में ना जाएं, और बल्कि थोड़ा सा जब
जैसे अगर 4-5 बजे के करीब आफ्टरनून के अंदर वहाँ पे अपनी फिजिकल एक्टिविटी करें।